नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉप 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन चंपारण आंदोलन था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब देश था, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मुस्लिम धर्म में 786 अंक को शुभ माना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि 9 वर्ष की होती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ मंडल, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो है मिताक्षरा, उसके लेखक है विद्यानेश्वर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों नॉर्वे देश में सूरज आधी रात को चमकता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि हमारी क्लास के प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कौन सा पक्षी शेर का भी शिकार कर सकता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो शेर का भी शिकार कर सकता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में सूरज कैसा दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों अंतरिक्ष में सूरज सफेद दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर माना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों 36 साल में खिलने वाला नाग पुष्प है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऊंट बिना खाए पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों ऊंट 6 महीना बिना खाए पिए जीवित रह सकता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मेढक ऐसा जीव है जो पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा नारियल की खेती कहाँ होती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा नारियल की खेती केरल में होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस जानवर का सींग सोने से भी महंगा होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों गेंडा ऐसा जानवर है जिसका सींग सोने से भी ज्यादा महंगा होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंदर का पसंदीदा फल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों बंदर का सबसे पसंदीदा फल अमरूद है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों कान भरने का सही मुहावरा का अर्थ शिकायत करना होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगमरमर की भूमि किस देश को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों इटली को संगमरमर की भूमि कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि हमारे क्लास के प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत में सबसे महंगा होटल जयपुर में है। तो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, जयपुर का जो है राज पैलेस है, हमारे भारत देश का सबसे महंगा होटलों में गिना जाता है। तो उसका नाम राज पैलेस है, यह जो है जयपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों सिंगापुर में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में एक भी एटीएम मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर एक भी एटीएम मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य के किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मेक इन इंडिया का लोगो शेर है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में सूरज आधी रात को चमकता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।